आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग जल्द ही पूरे देश में कराएगा SIR। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी राज्यों के अधिकारियों को तैयारी करने का दिया निर्देश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सियाचिन में शहीद हुए देवघर के जवान नीरज कुमार को दी श्रद्धांजलि। धनबाद में अलग अलग हादसे में 5 की मौत। लोधना में BCCL का जर्जर मकान ढहा, 2 बच्चों सहित 3 की मौत। निरसा में अवैध खनन के दौरान कोयले का ढेर गिरने से 2 की मौत। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी। और प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में रेफरी के लिए हजारीबाग की राखी का चयन। कोची में चल रहे एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही देश भर में एक साथ मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराएगा। जल्द ही इसके लिए तारीखों की घोषणा की जाएगी। नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR की तैयारियों का जायजा लिया। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को SIR की तैयारियों को अंतिम रूप देने को कहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची परिसर पहुंचकर जम्मू कश्मीर के लद्दाख सियाचिन में शहीद हुए देवघर जिला के मधुपुर स्थित कजरा गांव निवासी अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नगर विकास विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद रहेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश का अनुपालन नहीं करने पर राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, IAS अधिकारी वदना दादेल और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय अगली तिथि को उक्त अधिकारियों के विरुद्ध आरोप गठित करेगा। झारखंड हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल सत्यप्रकाश सिन्हा होंगे। वहीं वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल मनोज प्रसाद को गढ़वा का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। डाल्टनगंज के PDJ दिवाकर पांडे को झारखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार बनाया गया है। धनबाद में 2 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना लोधना 8 नंबर एरिया में BCCL का एक जर्जर आवास ढह गया। इसमें 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 4 अन्य लोग हादसे की चपेट में आने से मलबे में दबकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों का इलाज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है। इधर हादसे के बाद विधायक रागिनी सिंह ने BCCL पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना है, कई परिवार आज उजड़ गए। अभी 2-3 लोग घायल हैं। प्रार्थना है कि सभी लोग स्वस्थ हों। जर्जर भवन है और बादल गरज जाए या बारिश आई, उस बीच में ये लोग छुपे और खाली घर था, बारिश की वजह से ढह गया और ये लोग दब गए उस बीच में। वहीं निरसा थाना क्षेत्र के चापापुर OCP में कोयले का ढेर अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी 5 से 6 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड कार्यालय परिसर में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली 3 महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच एक ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को साग सब्जियों की खेती करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया। सखी मंडली को सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रैक्टर आपूर्ति किया गया। इन लोगों को ट्रैक्टर मिल जाने से खेती कार्य में बहुत सहूलियत मिलेगा, उपज भी ज़्यादा होगा और अपने उपज को इसी ट्रैक्टर के माध्यम से बाजार तक ले जाने में भी लोगों को सुविधा है। सरकार संवेदनशील है किसानों के प्रति और किसान को तकलीफ न हो इस विषय पर हर तरह से प्रयास कर रहे हैं और आने वाला समय में हमारे यहाँ का किसान संबल होंगे आर्थिक रूप से और उनका आय में भी इजाफा होगा। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने दुमका में प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार पर अपने राजनीतिक दायित्व का निर्वहन संवैधानिक तरीके से नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रेस वार्ता में सूर्या हांसदा एनकाउंटर का भी मामला उठाया। 7 सदस्यीय टीम ने सारी चीजों की जानकारी वहां ली, छानबीन किया, एक बड़ी रिपोर्ट उन्होंने 9 पृष्ठ की जारी की जो हमने राज्यपाल को भी दिया है, भारत सरकार को भी दिया है और उससे बहुत स्पष्ट है कि सूर्या हांसदा पहले मर चुके थे, लेकिन रात के अंधेरे में उनकी मौत को कानूनी जामा पहनाने के लिए जंगल में ले जाकर के गोली मारी गई, लेकिन एक बीमार आदमी को अमानवीय रूप से मारा गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की बहु बेटियों की इज्जत विदेशी घुसपैठियों के हाथ। जामताड़ा विद्युत प्रमंडल के अधीन विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में विभाग की ओर से चरणबद्ध निःशुल्क विद्युत स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा विद्युत प्रमंडल के अधीन विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में विभाग की ओर से चरणबद्ध निःशुल्क विद्युत स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। जामताड़ा विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अभिषेक आनंद ने बताया कि प्रथम चरण में 71,000 विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने बताया कि प्रमंडल के अधीन अब तक 9,500 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ताओं के मोबाइल पर ही रीडिंग बिलिंग की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि सरकार से उपभोक्ताओं को मिलने वाला लाभ यथावत रहेगा। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा तट पर बने निम्न दबाव का असर झारखंड पर भी पड़ा है। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर में प्रारंभ हो रहे कबड्डी के महाकुंभ प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में झारखंड की तेज तर्रार रेफरी हजारीबाग निवासी राखी कुमारी का चयन हुआ है। राखी के इस चयन पर कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के समस्त पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड की टीम ने केरल के कोची में आयोजित ग्रुप नेशनल एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। सीनियर कैटेगरी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में विकास कुमार गोप, अनुराग कुमार, कुमारी रिष्टि राज, टोनू गोपाल, अमित गोप, चाहत कुमार किरकिट्टा, सूरज केशरी और करण कुमार शामिल रहे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने हाईकोर्ट द्वारा निकाय चुनाव को लेकर मुख्य सचिव और आईएएस अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, निकाय चुनाव नहीं कराने पर मुख्य सचिव, अपर सचिव को नोटिस। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की सुर्खी है, रांची से संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी दानिश गिरफ्तार। दैनिक भास्कर ने नेपाल की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, जेनजी ऑनलाइन तय कर रही पीएम। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने ट्रंप की मोदी को बातचीत की पेशकश की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग जल्द ही पूरे देश में कराएगा एसआईआर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी राज्यों के अधिकारियों को तैयारी करने का दिया निर्देश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सियाचिन में शहीद हुए देवघर के जवान नीरज कुमार को दी श्रद्धांजलि। धनबाद में अलग अलग हादसे में 5 की मौत। लोधना में बीसीसीएल का जर्जर मकान ढहा, 2 बच्चों सहित 3 की मौत। निरसा में अवैध खनन के दौरान कोयले का ढेर गिरने से 2 की मौत। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी। और प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में रेफरी के लिए हजारीबाग की राखी का चयन। कोची में चल रहे एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीता।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।